हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोनाउंस को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउंस की सीरीज़ में हम बहुत सारे प्रोनाउंस को पढ़ चुके हैं। उनमें पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। उन सभी का यूजेज हम पढ़ चुके हैं। सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस और सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूजेज भी हम पढ़ चुके हैं। उससे पहले वो प्रोनाउंस जो कि दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह काम करते हैं, उनको भी हम पढ़ चुके हैं। उनमें मैं डिफरेंस भी बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो से पहले प्रोनाउन की जिस काइंड को हमने कंप्लीट किया है वो थे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो गाइज, आज इस वीडियो से हम शुरू करेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को कंप्लीटली पढ़ने के बाद हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये सभी प्रोनाउंस कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे। तकरीबन 11 काइंड्स मैंने आपको प्रोनाउंस के बताए थे। उनमें 7 किस्म के प्रोनाउंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, जो कि मैंने 8वें नंबर पे रखा था। तो गाइज, आज हम प्रोनाउन की 8वीं किस्म कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। मेरे प्रोनाउंस पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रोनाउंस के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। तो गाइज, जिस तरह आप जानते हैं, आज के इस वीडियो से पहले हम रिलेटिव प्रोनाउंस को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और उन पे हम 3-4 एक्सरसाइज टेस्ट वगैरह भी हल कर चुके हैं। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ाने की सीरीज़ शुरू की है और उसमें मैं जो कंटेंट ला रहा हूँ, मैं जो मवाद ला रहा हूँ, मैं जो वीडियोज़ ला रहा हूँ, उससे मुझे उम्मीद है आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, आप एक अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे और आप इंग्लिश को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और गाइज, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे वीडियोस एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करने में भी हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होंगे। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे और आगे एक अच्छी इंग्लिश के लिए, अच्छी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कामयाब होने के लिए आप आगे भी मुझसे जुड़े रहेंगे। गाइज, अगर आप मेरा आज का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो गाइज आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जिस तरह अभी मैंने बताया, हम बहुत सारे प्रोनाउंस को उनके यूजेज के साथ पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के एग्जाम में सिर्फ हमारे पास 4 किस्म के प्रोनाउंस रहते हैं। मैंने आपको 11 किस्म के प्रोनाउंस बताए थे, जिनमें हम 7 किस्म के प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन की 8वीं किस्म कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को भी दूसरे प्रोनाउंस की तरह यूजेज के साथ कंप्लीटली पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे। गाइस, जिस तरह मैंने अभी बताया, इस वीडियो से पहले हम रिलेटिव प्रोनाउंस को, सभी रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज और उनमें जो डिफरेंसेस है उनको भी हम कंप्लीटली और प्रॉपरली, परफेक्टली पढ़ चुके हैं। गाइस, अगर आपने मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोज़ देखे हैं तो गाइस आपके लिए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी सीखना आसान हो जाएगा। गाइस, मुझे उम्मीद है आपने मेरे सभी रिलेटिव प्रोनाउन के जो वीडियोज़ हैं वो देखे होंगे। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोज़ नहीं देखे तो गाइस आप रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोज़ देख लीजिए, क्योंकि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो वही प्रोनाउंस हैं जो कि हमने एज ए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। वो प्रोनाउंस जो कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। सेंटेंस में उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से रिश्ता दिखाते हैं, या सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का हवाला देते हैं। उन प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हु, हुज, होम, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, दैट, बट, एज, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस से हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं। तो गाइस, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनको हम कंपाउंड क्यों कहते हैं, इनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्यों कहा जाता है। गाइस, आज से हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से
प्रोनाउंस हैं जो कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं हम कंपाउंड किसको कहते हैं। मैंने यहाँ पे कंपाउंड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कंपाउंड वर्ड हम किसको कहते हैं, पहले हम कंपाउंड की डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कंपाउंड वर्ड। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड वर्ड क्या है, कंपाउंड वर्ड हम किसको कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो गाइस इसमें कंपाउंड का वर्ड आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कंपाउंड वर्ड क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, व्हेन टू और मोर वर्ड्स कंबाइन आर एड टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल वर्ड द वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। जब दो और दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एक वाहिद एक सिंगल लफ्ज़ बनाते हैं तो उस सिंगल और उस वाहिद लफ्ज़ को हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। मतलब कंपाउंड वर्ड ऐसा वर्ड है जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को हम मिलाकर हम एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। गाइस जिस तरह आपको मालूम होगा हमने नाउन पढ़ा था और नाउन के जो काइंड्स पढ़े थे उनमें हमने एक कंपाउंड नाउन भी पढ़ा था। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपने काइंड्स ऑफ नाउन के जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखे होंगे। तो गाइस मैं कुछ कंपाउंड वर्ड के एग्जांपल दे दूं। जिस तरह हमने कंपाउंड नाउन में पढ़ा था, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स मिलकर एक नया नाउन बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसी गाइस जिस तरह हम कहते हैं बेडरूम, बेडरूम बेडरूम एक नाउन है, ये एक कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये बेड और रूम से बना हुआ है। ये दो नाउन से बना हुआ है, एक नाउन है बेड, दूसरा है रूम। इन दोनों को मिला के हमने एक नाउन बना दिया, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। बेडरूम हमारा कंपाउंड नाउन है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको कंपाउंड नाउन की दे दूं, वारलॉर्ड। वारलॉर्ड का मतलब है जंगजू। वारलॉर्ड ये एक लफ्ज़ हमारा वार है, दूसरा लफ्ज़ है लॉर्ड। वार और लॉर्ड इन दोनों को मिला के हमने एक और नाउन बना दिया, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। वारलॉर्ड हमारा कंपाउंड नाउन है जो कि वार और लॉर्ड से बना हुआ है। जिस तरह बैट्समैन, बैट्समैन भी कंपाउंड नाउन है जो कि बैट और मैन से बना हुआ है। एक हमारा नाउन है बैट, दूसरा हमारा नाउन है मैन। बैट और मैन को मिलाकर हमने कंपाउंड नाउन बना दिया बैट्समैन। इसी तरह हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को भी बनाते हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे कंपाउंड वर्ड हम किसको कहते हैं। कंपाउंड वर्ड वो वर्ड है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। ऐसा लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जिस तरह अभी मैंने बताया बेडरूम, वारलॉर्ड, बैट्समैन। एक और मिसाल मैं दे दूँ, मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब है बुराई, तो इसमें भी हम मिस और चीफ को मिलाते हैं। एक हमारा वर्ड है मिस, दूसरा हमारा वर्ड है चीफ। मिस और चीफ को मिलाकर हम मिसचीफ बनाते हैं, तो ये भी हमारा एक कंपाउंड नाउन है। इसी तरह हम रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ दूसरे अल्फाज मिलाकर उनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउंस बाय एडिंग एवर, सोएवर, SOEVER, सोएवर एंड सो टू देम इन द एंड। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस से मुख्तलिफ नहीं है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करते हैं। ये वही प्रोनाउंस है जो कि हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में पढ़े थे। ये वही प्रोनाउंस है जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करते हैं। ये वही प्रोनाउंस है जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस से बनते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस से ही बनाए जाते हैं। जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ एवर, सोएवर या सो का वर्ड मिला देते हैं तो वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो गाइस आप समझ गए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस से मुख्तलिफ नहीं है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस है जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन उनके साथ हम एवर, सो एवर या सो का लफ्ज़ मिलाकर हम उनको कंपाउंड बना देते हैं, उनका एक कंपाउंड वर्ड बना देते हैं, एक कंपाउंड प्रोनाउन बना देते हैं। इसलिए इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस को हम जब कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड वर्ड की तरह जब वो फंक्शन करते हैं, तब इनको हम कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। गाइस आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि वो रिश्ता दिखाते हैं। किससे रिश्ता दिखाते हैं? सेंटेंस में उससे पहले आने वाले नाउन या सेंटेंस में उससे पहले आने वाले प्रोनाउन से वो रिश्ता दिखाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि सेंटेंस में
किसी नाउन या प्रोनाउन से रिश्ता दिखाते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं या किसी नाउन या प्रोनाउन का हवाला देते हैं। गाइस रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपने मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइस रिलेटिव प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन से लेकर सभी रिलेटिव प्रोनाउन की यूजेजेस और सभी रिलेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस और उनमें कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करने के लिए 3-4 एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं। तो गाइस वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, उनकी अलग प्लेलिस्ट भी है। प्लेलिस्ट से पहले रिलेटिव प्रोनाउन को देख सकते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस आप समझ गए, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से ही बनते हैं। और जब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन के एंड में जब हम एवर, सो एवर या सो का लफ्ज़ मिलाते हैं तो वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो गाइस जिस तरह आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में सभी रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से रिश्ता दिखाते हैं, उसको हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। और गाइस आप जानते हैं वाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था जिसका कोई एंटीसीडेंट सेंटेंस में हम एक्सप्रेस या मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन उसका एंटीसीडेंट अंडरस्टूड होता है। वाट सेंटेंस में अपने साथ बोलते वक्त या लिखते वक्त हम वाट के साथ उसका कोई एंटीसीडेंट नहीं रखते हैं, लेकिन उसका एंटीसीडेंट अंडरस्टूड होता है। इसी तरह कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के भी एंटीसीडेंट अंडरस्टूड होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में बयान नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखी है, compound relative pronouns have no antecedent expressed. Compound relative pronouns have no antecedent expressed. compound relative pronouns के पास कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। मतलब जब हम सेंटेंसेस में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, बोलते वक्त, लिखते वक्त जब हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो उनके साथ उनका कोई एंटीसीडेंट हम नहीं लिखेंगे। मतलब उसका एंटीसीडेंट वाट की तरह अंडरस्टूड होगा, हमारे जहन में होगा, जिस चीज़ के बारे में, जिस शख्स के बारे में हम बात करेंगे वो शख्स या वो चीज़, या हम कह सकते हैं वो नाउन या प्रोनाउन हम सेंटेंस में मेंशन नहीं करेंगे। मतलब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस अपने साथ कोई एंटीसीडेंट नहीं रखते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बगैर एंटीसीडेंट के काम करते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हम बगैर एंटीसीडेंट के इस्तेमाल करते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर आपको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस में एक मेन डिफरेंस बता दूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को हम एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देकर बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस एम्फेसाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस शख्स या जिस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, अगर उस पर हम जोर देकर बात कर रहे हैं, अगर हम उसको एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, अगर हम उस पर जोर देकर बात करना चाह रहे हैं तो गाइज वहाँ पर हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज ये मेन डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउंस में और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में। बाकी इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं। चलिए गाइज अब हम देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए गाइज अब हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं। गाइज आपने पढ़े होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस में हु पढ़ा होगा आपने, हु, हुम, वाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, ऑफ विच। ये प्रोनाउंस आपने रिलेटिव प्रोनाउंस में ज़रूर पढ़े होंगे। ये प्रोनाउंस आपने रिलेटिव प्रोनाउंस में इन सभी का यूजेज में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर आपने पढ़े होंगे। तो गाइज हु, होम, वाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, ऑफ विच, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनके साथ जब हम सो, एवर या सो एवर लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। और गाइज जिस तरह अभी मैंने बताया, जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ एवर या सो लगाकर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं तो ये सेंटेंस में एम्फेसाइज करने के लिए या जोर देकर बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलेंगे गाइज पहला एग्जांपल देखते हैं हमारा, हु एवर। हु के साथ हमने एवर लगा दिया, हु एवर, हु के साथ हमने एवर लगा दिया तो बन गया हमारा हु एवर। यहाँ पर हु के साथ, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके साथ हमने हु सो एवर लगा दिया, हु के साथ सो एवर लगा दिया तो ये बन गया हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमने सो लगा दिया तो बन गया हु सो, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हु एवर, हु सो एवर, हु सो। यहाँ पर हमने एवर लगाया, यहाँ पर सो एवर लगाया, यहाँ पर सो लगाया। हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके 3 कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हम बनाते हैं, हु एवर, हु सो एवर,
हु सो। गाइस जिस तरह आप जानते हैं हु का मतलब हम रिलेटिव प्रोनाउंस लेते हैं जो या जो के, और पर्सन्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट केस में। इसी तरह हु एवर, हु सो एवर, हु सो, ये हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये भी पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होंगे। और जब हम हु को इस्तेमाल करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन तो हु का मतलब बनता है जो या जो के। लेकिन जब हम इसको कंपाउंड बना देंगे हु एवर, हु सो एवर या हु सो, इस तरह जब हम हु को कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बना देंगे तो उसका मतलब बनेगा जो कोई भी या जो भी। जो कोई भी मतलब कोई एक खास शख्स नहीं। यहाँ पर हम एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देकर बात करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका। देखें यहाँ पर जो कोई भी, या हम कहेंगे जो भी। हु एवर, हु सो एवर, हु सो, इसका मतलब है जो कोई भी या जो भी। ये ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर मैंने लिखा है एनी पर्सन एट ऑल, मतलब कोई भी शख्स, जो कोई भी शख्स। एनी पर्सन एट ऑल से मुराद है जो कोई भी शख्स। तो गाइज ये हमारा हमने हु से बना दिया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा देखते हैं यहाँ पर हुम। हुम हमारा आपने रिलेटिव प्रोनाउन में सीखा होगा। हुम ऑब्जेक्टिव केस में हम ह्यूमन बींग्स के लिए एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। गाइज जब हम हुम के साथ एवर लगा देते हैं या सो एवर लगा देते हैं तो हुम बन जाता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हुम एवर, हुम सो एवर, हुम एवर, हुम सो एवर। इसका मतलब है जिसको भी या जिसे भी, जिसको भी या जिसे भी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम हुम का इस्तेमाल करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पर हम हुम एवर, हुम सो एवर का इस्तेमाल करेंगे एज ए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब बनेगा जिसको भी या जिसे भी, जिसको भी या जिसे भी, हुम सो एवर या हुम एवर। यहाँ पे मैंने लिखा टू एनी पर्सन एट ऑल। नेक्स्ट देखते हैं वाट। यहाँ पर है वाट। वाट भी हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। वाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था जिसके साथ हम एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो गाइस जब हम वाट के साथ एवर लगा देते हैं तो वाट कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। वाट एवर, वाट सो एवर। यहाँ पर हमने सो एवर लगा दिया, यहाँ पर हमने एवर लगा दिया। वाट के साथ एवर या वाट के साथ सो एवर लगा देते तो वो बन जाता है वाट एवर, वाट सो एवर कंपाउंड रिलेटिव। और गाइस वाट सो एवर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा जो कुछ भी या जो भी, जो कुछ भी या जो भी। और वाट का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए, और किसी प्रोफेशन की बात हो, किसी पेशे की बात हो तो वहाँ पर हम वाट का इस्तेमाल करते हैं। वाट का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स के लिए मतलब वो चीज़ें जो कि नॉन ह्यूमन बीइंग हो, और वाट का थिंग्स से मुराद है बातों के लिए, जो कहा जाता है, जो बोला जाता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और वाट का इस्तेमाल हम प्रोफेशन या पेशा वगैरह दिखाने के लिए वाट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम वाट एवर, वाट सो एवर, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। जो वाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ एवर या सो एवर लगाने से कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। यहाँ पर है जो कुछ भी का वाट एवर, वाट सो एवर का मतलब है जो कुछ भी या जो भी। और गाइस वाट सो एवर का एक और सेंस बनेगा जब हम वाट सो एवर का यूजेज सीखेंगे, तब हम वहाँ पर मैं बताऊँगा एनी। एक और इसका अलग सेंस बनता है, वो मैं आपको जब वाट सो एवर का यूजेज हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसके कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं और उनका मतलब देख रहे हैं। व्हेन भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, आपने पढ़ा है। व्हेन के साथ एवर या सो एवर लगाने से ये बन जाता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। व्हेन एवर, व्हेन सो एवर, यहाँ पर सो एवर लगा दिया, यहाँ पर एवर लगा दिया। व्हेन एवर, व्हेन सो एवर, जब भी, जब कभी भी। इससे मुराद है जब भी, जब कभी भी, मतलब ये टाइम दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एनी टाइम एट ऑल। व्हेन एवर या व्हेन सो एवर का मतलब है एनी टाइम एट ऑल, मतलब जो कोई भी वक्त, जब भी, जब कभी भी या जब भी। आगे देखते हैं वेर एवर, वेयर सो एवर। वेयर एवर, वेयर सो एवर। वेयर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसके साथ हमने एवर लगा दिया, यहाँ पर सो एवर लगा दिया। वेयर एवर और वेयर सो एवर। गाइस आप जानते हैं वेयर का इस्तेमाल जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था तो वेयर किसी जगह से रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। वेयर को
हम किसी जगह से रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी वेयर को हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे, मतलब एवर या सो एवर मिलाकर उसको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे। तो वहाँ पर भी उसका मतलब होगा एनी वेयर एट ऑल या एनी प्लेस एट ऑल, कोई भी जगह या कहीं भी, जहाँ कहीं भी। इससे हम मतलब ले सकते हैं जहाँ कहीं भी। वेर एवर, वेर सो एवर का मतलब है जहाँ कहीं भी। आगे देखते हैं विच एवर या विच सो एवर। विच भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चॉइस करने की, चूज करने की बात आती है तब हम विच का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स के लिए भी कर लेते हैं। विच एवर, विच सो एवर ये हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनका मतलब है एनी वन एट ऑल, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी, जो कोई भी, जिसे भी। विच का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस दोनों में करते हैं। यहाँ पर हुज एवर, हुज आपने पढ़ा है, हुज ऑब्जेक्ट्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, दोनों के लिए पोजीशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। हुज का इस्तेमाल पॉजिटिव केस में होता है। यहाँ पर हुज एवर, हुज सो एवर, हुज के साथ एवर लगा दिया, यहाँ पर हुज के साथ सो एवर लगा दिया। और गाइज हु एवर जो हमारा सब्जेक्टिव कंपाउंड रिलेटिव होगा, इसके साथ सब्जेक्टिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसके ऊपर अपस्ट्रॉफी कामा देकर एस लगा देंगे, अपस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा देंगे, तो वहाँ पर वो पोजीशन का काम करेगा और हुज एवर या हुज सो एवर के बराबर हो जाएगा। तो हुज एवर या हुज सो एवर या हु एवर्स भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम अपस्ट्रॉफी जो काम है अपस्ट्रॉफी देकर एस लगा देते हैं, तो वो पोजीशन दिखाने का काम करते हैं। इसका अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल आपने नाउन के जो हमने केसेस पढ़े थे, पॉजिटिव केस, उसमें आपने सीखा हुआ। हुज एवर, हुज सो एवर या हु एवर्स, इसका मतलब है जिस किसी का भी, जिसका भी। आगे देखते हैं ऑफ विच आपने हुज के साथ पढ़ा था। ऑफ विच का इस्तेमाल हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। ऑफ विच के साथ एवर लगा देंगे हम, तो ऑफ विच एवर या ऑफ विच सो एवर, जिस किसी का भी, इसका मतलब होगा जिस किसी का भी। तो गाइज ऑफ विच या ऑफ विच सो एवर ये भी पोजीशन दिखाने के लिए, थिंग्स से पोजीशन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ये थे हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। गाइज जिस तरह अभी मैंने बताया, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस हैं जो कि हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में पढ़े थे। सिर्फ इनके साथ एवर, सो एवर और सो लगाकर इनको हमने कंपाउंड बना दिया, इसलिए हम इनको कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अभी मैंने शुरू में बताया कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि अपने साथ एंटीसीडेंट नहीं रखते हैं। हम सेंटेंस में इनके साथ इनका एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। गाइस अगर आप नहीं जानते हैं कि एंटीसीडेंट क्या है, तो आप मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से आपका एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे ये हमारा पहला वीडियो था। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसके एग्जांपल्स को देखा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुँच सके। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।